मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रैक्टर ख़राब है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ ट्रैक्टर के अंदर ताकत नहीं है, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ ट्रैक्टर रिलायबल नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रैक्टर के अंदर कोई कमी है, लेकिन मैं ये ज़रूर बोल रहा हूँ कि ट्रैक्टर के अंदर डीजल की खपत ज़्यादा है। किसान भाइयों राम राम, कैसे हो आप लोग। तो किसान भाइयों, आज का टॉपिक थोड़ा अलग है और कई दर्शक हमारे प्रश्न करते हैं हमसे और एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमारे पास जॉन डियर ट्रैक्टर है और ये ट्रैक्टर डीजल बहुत लेता है, ताकत तो है लेकिन डीजल बहुत लेता है, इसका क्या रीज़न है। तो मैंने भी कई बार ये चीज़ें बताई कि भैया इसका एसएफसी ज़्यादा होता है। तो बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आई, जो बोलते हैं ना जॉन डियर लवर हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं आई कि ऐसा आप गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता है। तो हमने बोला यार एक रियलिटी चेक किया जाए। और रियलिटी चेक कैसे कर सकते हैं? किसी रिपोर्ट से ही कर सकते हैं। भाई कोई कंपनी की जब तक रिपोर्ट बनेगी और जब रिपोर्ट आएगी सामने तभी पता चलेगा कि यार ये सच्चाई है या केवल अफवाहें हैं कि जॉन डियर ट्रैक्टर ज़्यादा तेल पीता है। समझ रहे हो? तो इस रियलिटी को चेक करने के लिए हमने करीब करीब बुधनी टेस्टिंग की रिपोर्ट निकाली और एक ट्रैक्टर की रिपोर्ट नहीं निकाली। हमने कौन कौन से मॉडल रखे हैं? 5210 गियर प्रो मॉडल, ठीक है। उसके बाद 5045D गियर प्रो मॉडल, 2 हो गए। तीसरा जो मॉडल हमने रखा है 5050D गियर प्रो मॉडल। चौथा जो हमने रखा है वो रखा है 5050D नॉर्मल मॉडल। और जो सबसे लास्ट में हमने रखा है 5042, ये भी गियर प्रो मॉडल रखा है। ये लेटेस्ट में इनकी टेस्टिंग हुई है, जॉन डियर ट्रैक्टर की टेस्टिंग हुई है बुधनी में। और क्या एसएफसी इनका निकलता है वो आज आपको पता चल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ। बहुत सारी बार ऐसा होता है, हमने एक रील बनाई थी जिसमें हमने बताया था कि जॉन डियर को जब आप देखा होगा कि जॉन डियर में जो फेंडर होते हैं उस पर सिटिंग की कॉम्फर्ट बोलते ना बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने ज्ञान बोलते ना पेलना हमारे देश में चालू कर देते हैं। यार गवर्नमेंट का नियम है कि फेंडर पर बैठना नहीं चाहिए, केवल सीट पे बैठना चाहिए, ये वो मतलब अपनी हज़ार मतलब बोलते ना अगर कोई बुराइयां हैं तो छुपा लेते हैं व्यक्ति, वही बता देंगे कि नहीं फेंडर बैठना ही नहीं चाहिए, ज्ञान देते हैं। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि बहुत सारी सभाएं होती हैं तो नेता मंत्री फेंडर क्या पता नहीं कहाँ बैठ जाते हैं, कोई रूल नहीं फॉलो करते हैं। भाई अगर ट्रैक्टर का बोलते ना फेंडर बनाए गए हैं, मरगाट बनाए गए हैं, तो डेफिनेटली है कि ऑपरेटर के साथ में 1-2 व्यक्ति बैठते ही बैठते हैं, ठीक है। और कंपनियों को सुरक्षा भी उसके हिसाब से देना ही चाहिए, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि नीचे जो होता है ना, जहाँ पर आप देखो, जहाँ पे आप फुट रेस्ट बोलते हो, उसके जस्ट पीछे आप देखना कि जॉन डियर के अंदर कोई भी प्लेट नहीं रखी है। अगर कोई बच्चा भी खड़ा होता है तो गलती से पाँव नीचे भी जा सकता है। प्लस लीवर बहुत पास में दे, जो बैठने वाला है उसको तकलीफ़ होती है। तो मैंने यही बोला था कि इस पर थोड़े सुधार की ज़रूरत है। अब आपको बुरा लगे तो कोई दिक्कत नहीं है सुधार की ज़रूरत, क्योंकि आप दूसरे कंपनी के ट्रैक्टर देखो, वहीं पर बहुत सारी कंपनियों ने काम किया है। आप नोवो का देख लो, ठीक है। आप स्वराज नया जो प्रोटेक आया आप उसको देख लो, आप पावर ट्रैक के ट्रैक्टर देख लो, आप सोनालिका के ट्रैक्टर देख लो, उसमें आपको कंफर्ट मिलेगा, फेंडर पे भी मिलेगा, पूरा मिलेगा, कोई समस्या होने वाली नहीं है। लेकिन हमारा मुद्दा क्या है, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे लोग कमेंट करने वाले हैं, पर हम उससे डरते नहीं हैं। कमेंट करो आप, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे सपोर्टर हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। तो सबसे पहले हमारा मॉडल है 5210। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूं, एसएफसी, हम इसकी तुलना एसएफसी से करने वाले हैं। एसएफसी का फुल फॉर्म होता है स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन, कि ट्रैक्टर कितना स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन कर रहा है जब पावर खर्च करता है। जैसे क्या होता है, अगर कोई ट्रैक्टर 1 किलोवाट, क्योंकि इसकी यूनिट क्या होती है, एसएफसी की यूनिट होती है ग्राम पर किलोवाट आवर। मतलब आपका ट्रैक्टर कितने ग्राम डीजल ले रहा है 1 किलोवाट की एनर्जी खर्च करने में।
अगर आप 1 घंटे के अंदर 1 किलोवाट की एनर्जी खर्च करते हो तो भारत में जो ऑन एवरेज ट्रैक्टर का एसएफसी आता है वो आता है 240 से लेकर 260 तक। इसके बीच का एसएफसी एक अच्छा माना जाता है। और अगर इसके बीच में अगर आपका एसएफसी है तो उस ट्रैक्टर को एक फ्यूल एफिशिएंट ट्रैक्टर कहते हैं। और भारत में एक चीज़ ये भी है कि भारत में आपको पता होगा कि पेट्रोल डीजल हम लोग बोलते ना बाहर से मंगवाते हैं, और मंगवाते हैं मतलब हमें महंगा भी मिलता है। तो हमें ऐसा ट्रैक्टर चाहिए जो हमारा डीजल बचाए। फिर यहाँ पर प्रश्न आता है सर, बहुत सारे ये भी बोलते हैं कि सर हमारा डीजल तो खाता है लेकिन हमारा ट्रैक्टर बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही ताकतवर है। तो फिर वहाँ पे प्रश्न उठता है कि क्या अदर ट्रैक्टरों के मुकाबले जॉन डियर ट्रैक्टर का टॉर्क ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि टॉर्क मतलब ताकत। तो इसका जो ऑपरेशन है ये हम सेकेंड वीडियो में करेंगे, वो छोड़ो। पर अभी जो प्रश्न है वो ये है कि एसएफसी। अब मैं आपको बता देता हूँ, जैसे किसान भाइयों, अगर ट्रैक्टर 1 किलोवाट की एनर्जी लगाता है, ठीक है, तो ट्रैक्टर को करीब 240 ग्राम डीजल खाना चाहिए। अब यही एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, जैसे आपने 10 किलोवाट की एनर्जी खर्च कर दी, तो 10 किलोवाट की अगर आपने एनर्जी खर्च कर दी तो करीब कितना हो जाएगा भैया, आपका ट्रैक्टर का डीजल बोलते हैं ना 2 लीटर 30 ग्राम खा लेगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके रियलिटी चेक पर। तो पहला ट्रैक्टर जैसे मैंने बताया 5210 की बात करें तो कंपनी ने कितना बोला और कंपनी के बाद में बुधनी में टेस्टिंग हुआ उसमें कितना निकल के आया, हम दोनों देखेंगे। तो कंपनी जॉन डियर ने यहाँ पर खुद डिक्लेयर किया है, उसकी प्लेट पे भी आप लोग देखना, जिनके भी ट्रैक्टर की प्लेटें हैं आप लोग चेक करो, है ना, लड़ने वाली बात नहीं है तिवारी जी से, बुरा वालने वाली बात नहीं है। आप ट्रैक्टर की प्लेट चेक करो, ठीक है। ट्रैक्टर की प्लेट पर आप देखो वहाँ पर 270 लिखा होगा 5210 में। मतलब ये कंपनी ने खुद बोला कि ट्रैक्टर हमारा कितना ले रहा है, 270 ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी ले रहा है। मतलब अगर ट्रैक्टर 1 किलोवाट की एनर्जी लगाएगा तो यहाँ पर 270 ग्राम डीजल खाएगा, ये कंपनी खुद बोल रही है। अब यही ट्रैक्टर को बनाया और बनाने के बाद बुधनी भेज दिया। अब बुधनी ने अपनी टेस्टिंग की, और बुधनी हर चीज़ों के लिए टेस्टिंग करता है, हर इम्प्लीमेंट पे अलग अलग प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ पर उसने चेक किया, और चेक करने के बाद में जब निकल के आया 5210 का, तो निकल के आया 279 ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी। मतलब यहाँ पर अगर रियलिटी चेक की जाए तो जितना कंपनी ने बताया उससे भी ज़्यादा खाएगा, ऐसा निकल के आया। किसमें? 5210 गियर प्रो मॉडल के बारे में हम बात कर रहे हैं। चलो एक का ज़्यादा निकल आया, हो सकता है 5210 ज़्यादा लेता हो लेकिन दूसरा तो नहीं लेगा। तो हमने सोचा चलो 5045D जो 45 HP का ट्रैक्टर आता है, ये भी गियर प्रो मॉडल है, इनका लेटेस्ट मॉडल है भैया, और लेटेस्ट मॉडल है तो यहाँ पर इसका भी हम चेक कर लेते हैं। तो कंपनी ने यहाँ पर बोला, यहाँ भी बोला, क्योंकि इनका इंजन सेम है, चाहे 45 में ले लो, चाहे 50 में ले लो, चाहे 52 में ले लो, इंजन सेम है। 68 निकल के आया, मतलब यहाँ थोड़ा कम हुआ। और ये मॉडल था 5050D 4 व्हील ड्राइव में, V14 मॉडल था, V14, ठीक है किसान भाइयों। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, एक और ट्रैक्टर की रिपोर्ट निकाल लेते हैं किसान भाइयों। अब हमारा है 5045 4 व्हील में गियर प्रो एंड लिफ्ट प्रो मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पर ठीक है, फिर हमने चेक किया और यहाँ पर देखा कंपनी ने बोला 270, लेकिन यहाँ पर 287 यहाँ भी निकल के आया किसान भाइयों। उसके बाद में एक और देख लेते हैं, और ये है 5042D, और ये मॉडल भी गियर प्रो मॉडल है। अब 5042 का तो कम होना चाहिए भैया, लेकिन जब इसका भी चेक किया तो कंपनी बोलती है 270, लेकिन जब चेक करा तो 269 ग्राम पर किलोवाट आवर का एसएफसी निकल के आया। तो किसान भाइयों, हमने आपको 5 ट्रैक्टरों का यहाँ पर एसएफसी चेक करा के बताया। 5 के 5 में भैया 270 268 से काटा चालू हुआ और 287 तक गया। मतलब तो यहाँ पर आपने देखा होगा 270 कंपनी ने यहाँ भी बोला, लेकिन
जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ भैया कौन से ट्रैक्टर का, 5045D गियर प्रो का, तो कितना निकल के आया, 287 निकल के आया, 287 निकल के आया। और आप चेक कर सकते हो, आप रिपोर्ट में जाकर गियर प्रो की चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पर 5050D गियर प्रो मॉडल आया भैया, चलो ये लेटेस्ट वाली हम न्यूज़ की बात कर रहे हैं, ये जुलाई 2024 में इसकी टेस्टिंग हुई थी, है ना। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर फिर से कंपनी ने बोला 270, कंपनी ने फिर बोला 270 क्योंकि इंजन सेम है, लेकिन जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो यहाँ भी 280 निकल के आया ग्राम पर किलोवाट आवर का SFC। मतलब आपने जितना बोला उससे कभी किसी में नहीं गया, ज़्यादा ही जा रहा है। अब 3 ट्रैक्टर हम देख चुके हैं जिसमें 279, 287, 280। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं 50-50, हमने देख लिया 50-50D गियर प्रो देख लिया। अब हम चलते हैं 50-50D नॉर्मल, जो बोलते हैं ना गियर प्रो नहीं आता है, लिफ्ट प्रो आता है, ऐसा कुछ आता है ना। इसके बारे में देख लेते हैं कौन सा मॉडल है, ठीक है। V14 की बारे में बात करें तो यहाँ पर देखा मैंने कि 270 बोला कंपनी ने, और यहाँ पर जब बुधनी में टेस्टिंग हुआ तो यहाँ पर 268 निकल के आया, थोड़ा सा डाउन हुआ, ठीक है। 268 यहाँ पर निकल के आया। बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रैक्टर ख़राब है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ ट्रैक्टर के अंदर ताकत नहीं है, मैं बिल्कुल ये नहीं बोल रहा हूँ ट्रैक्टर रिलायबल नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि ट्रैक्टर के अंदर कोई कमी है, लेकिन मैं ये ज़रूर बोल रहा हूँ कि ट्रैक्टर के अंदर डीजल की खपत ज़्यादा है और ट्रैक्टरों के मुकाबले। अगर यही बात करें कुबोटा की, तो कुबोटा बेस्ट डीजल एवरेज। तो क्या जॉन डियर ये टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर सकता है? क्या जॉन डियर अपनी डीजल खपत को कम नहीं कर सकता है? कर सकता है, बिल्कुल हम चैलेंज दे रहे हैं, क्योंकि भारतीय किसानों को ऐसी ज़रूरत है जो कम तेल खाएं, क्योंकि डीजल के दाम बिल्कुल बढ़ रहे हैं। अब अच्छा ये बताओ, जहां आपका काम 4 लीटर में हो रहा है, अगर वहीं आपका ट्रैक्टर 3 लीटर डीजल खाने लगे तो आपको खुशी नहीं होगी क्या? और अगर खुशी होगी तो हमारा सपोर्ट करो, हमें बोलो, धन्यवाद बोलो तिवारी जी को, आप ऐसे मुद्दे उठाते रहो। और किसान भाइयों एक और बात बता दूं, ट्रैक्टर बेस्ट वही होता है जो आपका ईंधन बचाए, जो आपका डीजल बचाए। क्योंकि अगर बात करें कंपनियों की, तो फिर मैं बता रहा हूँ, अगर मार्केट वैल्यू के हिसाब से देखा जाए तो जैसा हमने एक रिपोर्ट की थी उसमें हमेशा बताते हैं कि जॉन डियर आज भी अगर बात किया जाए, जॉन डियर का स्थान यहाँ पर 6ठे स्थान पर है ट्रैक्टर बेचने के मामले में, ठीक है। तो बात फिर वही होती है कि डीजल भैया बचाना पड़ेगा, और आप डीजल बचाओगे तभी आप आगे बढ़ सकते हो। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये ब्लॉग हमें ज़रूर बताएं, और आपका कोई प्रश्न हो किसान भाइयों तो हमें ज़रूर लिख कर भेजें, और आप क्या देखना चाहते हैं हमें वो भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राम राम जी।